नमस्कार दोस्तों, मैं जन में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियोस शुरू करते हैं। तो आइए, हमने पहले पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उनको एक एक करके हम रिवाइज करते हैं। पहले होती है प्रीनेटल, जिसमें कि जर्मिनल 0 to 2 वीक्स का होता है। एम्ब्रॉयनिक होता है 3 से 8 वीक्स का। फेटल होता है हमारा 9 वीक्स बर्थ का, जब 9 महीने हो जाते हैं उसको। इन्फेंसी क्या होती है, 0 से 2 साल की होती है। इसमें रेडिकल एडजस्टमेंट होती है। एवरेज वेट होता है 7 से 8 पाउंड। मेन एक्टिविटी होती है सकिंग, स्विंग और ब्रीथिंग की। एक्टिविटीज़ ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। जनरल एक्टिविटी होती है, यूज़ होल बॉडी को करते हैं वो। स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है आई का मूवमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होती है इन्फेंसी के अंदर। मसल एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर होता है उनका नर्वस सिस्टम और मसल। सिटिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, स्पीड ऑफ ग्रोथ फास्ट होती है। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल। इसमें प्ले वे एज होती है। प्री स्कूल होता है इसमें। प्री गैंग एज होती है, जिसमें गैंग नहीं बनती, ये सिंगल ही खेलते नजर आएंगे आपको। टॉय एज होती है बेसिकली। टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है। मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत जल्दी लैंग्वेज को पकड़ते हैं ये। तो ये अर्ली चाइल्डहुड होती है। सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड, फास्टेड पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगो सेंटर्ड होते हैं। एज ऑफ इरिटेशन थिंकिंग, इरिटेशन थिंकिंग यानी कि इमिनेंट जस्टिस, तुरंत की तुरंत उनको जस्टिस चाहिए होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनको आ जाती है इस एज में। जब भी प्ले स्कूल में ये सब सिखाया जाता है, रीडिंग करना, राइटिंग करना, थोड़ा थोड़ा छोटे बच्चों को सिखाते हैं। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग करना इनका बहुत, कि ये क्या है, ये क्या है। लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल करके ये बच्चे सीखते हैं। जैसे मम्मी ने लिपस्टिक लगानी सीखी तो वो पापा जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से ये बच्चे सीखते हैं। लैंग्वेज को जल्दी ग्रास्प करते हैं। ईगो सेंटर होते हैं, इनको जस्टिस भी चाहिए होती है, इमिनेंट जस्टिस चाहिए होती है। ये रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग ये सब सीखते हैं। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि प्रॉपर एज होती है 6 से 12 साल की। ये एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, जो कि शुरुआती दिन होते हैं। बच्चा जब फर्स्ट में जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज में। गैंग एज होती है, ग्रुप में बच्चे आने लगते हैं, बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं। एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, यानी कि फेक मैच्योरिटी की एज होती है, कि हाँ हम मैच्योर हो चुके हैं। यूनिक होते हैं, थोड़े से यूनिक टीम बनाते हैं अपनी। ट्रबल सम। अब हम आते हैं लेटर चाइल्डहुड पे, जो कि प्रॉपर एज होती है 6 से 12 साल की। एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। गैंग एज होती है। ये यूनिक टीम होती है। ट्रबल सम एज, मोटर स्किल्स आ जाती हैं इसमें, जैसे कि एकदम से जो 6 से 12 वर्ष की उम्र के होते हैं। अब जैसे 2 से 6 साल में तो एकदम से ग्रोथ जल्दी होती है। इसमें क्या है, वो ग्रोथ रुक जाती है एकदम से। और इसमें क्या होती है, एकदम मोटर स्किल्स आ जाती है, जैसे भागने की क्षमता, एकदम से भागेंगे तेज 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 तेज, पकड़ने की, खो खो वगैरह मतलब खेलते हैं तो इसमें ग्रोथ रुक जाती है। और ये मोटर स्किल्स आ जाती हैं, मतलब भागने की, पकड़ने की, खो खो खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, मोटर स्किल्स। तो ये सब क्षमता आ जाती है। और वहीं 2 से 6 वर्ष में जल्दी जल्दी बढ़ती है ग्रोथ, और 6 से 12 में वो रुक जाती है। और 12 से 18 में, मतलब जो अडोलेसेंस होता है उसमें भी तेज ग्रो करके 18 में फिर रुक जाती है अडल्टहुड में। उसके बाद अडल्टहुड में रुक जाती है वो ग्रोथ। तो एक ऐसे चलता है ग्रोथ का, मतलब जो ग्रोथ हो रही होती है हमारी बायोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है। इन्फेंसी 0 से 2 साल ग्रोथ हमारी हाई होती है। अर्ली चाइल्डहुड में वो 2 से 6 साल में भी हाई होती है। जब हम इन्फेंसी होते हैं, जब भी ग्रो हाई हो रही होती है, एकदम वेट बढ़ रहा होता है हमारा, ग्रोथ मतलब गर्दन संभालना और ये सब, क्रॉलिंग वगैरह, सिटिंग वगैरह एकदम जल्दी जल्दी होता है। और जल्दी जल्दी नहीं, फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब रुकता नहीं है कुछ भी। अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ जल्दी होती है। लेटर चाइल्डहुड में वो ग्रोथ कम हो जाती है। और मोटर डेवलपमेंट जो होती है, जैसे भागना, पकड़ना, खो खो खेलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ग्रोथ कम हो जाती है, बायोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है। और अडोलेसेंस में वही ग्रोथ दोबारा से जल्दी हो जाती है एकदम से, जो भी हमारे चेंजेस आते हैं इसमें। फिर मिडल चाइल्डहुड जो हमारा 18 से 11 की एज में होता है, वो मिडल चाइल्डहुड कहलाता है। अडोलेसेंस जो होता है 12 से 18 साल के बच्चे का होता है। मिडल चाइल्डहुड भी है 18 से 11 वाला।
एडोलेसेंस जो होता है 12 से 18 में, यानी कि टीनेज बोलते हैं इनको हम। लैटिन वर्ड में एडोलेसेंस बोलते हैं इनको, लैटिन वर्ड से लिया गया है। एडोलेसेंस मीन्स टू ग्रो मैच्योरिटी तक ग्रो करना। ये क्या होता है, डिस्ट्रप्शन स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब कि स्ट्रेस, इसमें क्या बच्चा होता है स्ट्रेस में होता है, थोड़ा स्टॉर्म होता है, प्यूबर्टी होती है, हेयर्स इन प्यूबिक हेयर्स, वॉइस चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं। एडोलेसेंस होता है 12 से 16, 16 से 18, ये अर्ली एडोलेसेंस कहलाता है। 12 से 16, 16 से 18 लेटर एडोलेसेंस, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। 12 से 16 अर्ली एडोलेसेंस कहलाता है, 16 से 18 ये लेटर एडोलेसेंस कहलाता है। 12, 13, 14, 15, 16 यानी 5 साल हमारा अर्ली एडोलेसेंस है, 16, 17, 18 3 साल हमारा लेटर एडोलेसेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हेयर, हीरो वर्शिप टेंडेंसी, मतलब हीरो जो भी कोई मानते हैं तो इनके वो होते हैं कि हाँ ये मेरा रोल मॉडल है, ये है। इमोशन इंस्टेबिलिटी, इमोशंस स्टेबल नहीं होते इनके, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही होती है। लैक ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, प्यार जो मतलब जैसे आज कोई और पसंद है कल कोई और पसंद है, तो स्टेबिलिटी नहीं होती। अफेक्शन होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये पसंद है ये पसंद है, कल को उसी को जूते चप्पल पैक के मार रहे हैं, तो ये सब होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या बने क्या ना बने ये भी इनके मतलब पता नहीं रहता इनको। थ्रेशोल्ड अडल्टहुड, चाइल्ड अडल्ट ट्रांजिशनल, ये एक चाइल्ड से अडल्टहुड में एक ट्रांजिशनल होता है। ब्रिज पीरियड कहते हैं इसको, जो कि चाइल्ड और अडल्टहुड से एक ब्रिज की तरह काम करता है। एडोलेसेंस, जब कोई बच्चा है और एक अडल्ट बनने में एक ब्रिज होता है एडोलेसेंस। मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मैक्सिमम इस एज में मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती है। डेवलपमेंट और लीडरशिप की डेवलपमेंट होती है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, ये हमने यहाँ पढ़ाया है आपको। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, वोकेशनल एंड एंग्जाइटी, मतलब कि वोकेशनल एंग्जाइटी होती है इनको, मतलब वोकेशनल होता है कमाना, मतलब कोई चीज़ हमें आ जाए एकदम से, मतलब उसकी हमें क्या होता है फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, फीलिंग होती है रिवोल्ट की, कि हमें कुछ भी चीज़ आ जाए जो कि जिससे हम अपनी पूरी लाइफ चला सके। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, मतलब गलत चीज़ें की टेंडेंसी, मतलब ये गलत है ये सही है। करियर को इसमें तय करते हैं ये क्या बनना है क्या नहीं। ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू एडोलेसेंस, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं एडोलेसेंस से रिलेटेड, तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, फीमेल्स के अंदर होता है, जो कि 12 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं वो डाइट पे रहते हैं, जैसे फास्टिंग ये फीमेल्स ज़्यादा करती हैं। बुलिमिया नर्वोसा, ये इसमें क्या कहते हैं ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बिंज ईटिंग, इसमें ज़्यादा खा लेते हैं। इसमें कम खाती हैं लड़कियाँ, फास्टिंग में चली जाती हैं 12 से 18 कि मेरा फिगर ख़राब ना हो जाए, मेरे ये ना हो जाए। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है ओवर ईटिंग चल रही होती है। आइडलिज्म, डे ड्रीम, ये क्या होते हैं आइडलिज्म होता है, आइडल मानते हैं कोई ना कोई इनका, मतलब लाइफ में आइडल होता है। आइडलिज्म बिलीव करते हैं। डे ड्रीम, दिन में सपने देखते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये उखाड़ लूँगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। फैंटेस वर्ल्ड में खोए हुए होते हैं। अनरियलिज्म, मतलब रियल इनकी थिंकिंग नहीं होती। अनरियलिज्म छोटे बच्चे होते हैं ना, ये अडल्टहुड से पहले वाले। अब आते हैं हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचर एंड नर्चर। हेरिडिटी नेचर क्या होता है, हेरिडिटी जो नेचर हमें एंसेस्टर्स से मिलता है, हेरिडिटी की फॉर्म में जो जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं। नर्चर होता है एनवायरनमेंट, जो कि डायनामिक चेंजेबल होता है, चेंज करा जा सकता है आज कल परसों जब भी। जेनेटिक्स होता है जो कि स्टैटिक होता है, जो कि हम जीन्स से पर्टिकुलर जो हम ग्रुप में ले चुके हैं वो ले चुके हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर डेवलपमेंट के लिए एक रॉ मटेरियल होता है वो, जो कि बेसिक से हम लेकर के आते हैं अपने पेरेंट्स से, बेसिक लोवेस्ट अपर, इसमें बेसिक लेके आते हैं लोवेस्ट अपर। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट और डिसाइड्स हाउ
फार यू कैन गो। हेरिडिटी डिसाइड करती है कि कितना लिमिट में और कितना डिसाइड करोगे तुम कहाँ तक जाओगे। क्वालिटी फ्रॉम पेरेंट्स इनहेरिट, ये किस क्वालिटी के जीन्स तुमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी उस बच्चे की पर्टिकुलर क्या होगी वो प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट के लिए। हेरिडिटी प्रोवाइड्स बेसिक डेवलपमेंट, मतलब बेसिक जो डेवलपमेंट है ह्यूमन पर्सनैलिटी कैसी होगी उस बंदे की, तो वो बेसिकसिटी देता है, बेसिक चीज़ देता है हमको, एक स्ट्रक्चर दे रहा है हमारी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की, एक पर्टिकुलर इंसान की कैसी होगी। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो तो इन्वायरमेंट पे ऑफकोर्स ज़्यादातर अफेक्ट डालेगा, बट इनका प्रोडक्ट होता है उनकी डेवलपमेंट के अंदर। कंसेप्शन, यूनियन मेल एंड फीमेल जर्म सेल, जब यूनियन होता है, जब मिलते हैं मेल और फीमेल जर्म सेल्स, तो कॉज क्या होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, तो ओवम बनता है उन दोनों के जर्म सेल से। फर्टिलाइज एग कॉल्ड एज जाइगोट, फिर जाइगोट बनता है, पहले ओवम बन गया, उनके सेल्स जर्म सेल जुड़े, फिर ओवम बन के जाइगोट बन गया, जाइगोट से ही बेबी बनता है। जाइगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, जो एक वो जाइगोट बनता है 23 माँ बाप के क्रोमोसोम से, तो वो क्या होता है 46 क्रोमोसोम का एक पेयर बन गया। जीन्स पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, उनके माध्यम से जो जीन्स ट्रैवल हुए हैं उसी के हिसाब से IQ कैसा होगा वो बेस करता है। जाइगोट 23 पेयर जो पेरेंट्स से मिले हैं, 22 पेयर्स, जो 22 पेयर्स 23rd, ये 22 पेयर जो होता है जाइगोट जो फॉर्म होता है उसमें ये समझा रही हूँ मैं कि वो कैसे, मतलब कि 23 पेयर्स तो ये जाते हैं। अब 22 जो पेयर्स होते हैं ना वो दोनों के सेम आते हैं, बट जो 23rd पेयर होता है ना वो डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स जो कि मतलब मम्मा और पापा से सेम आते हैं, सेम आइदर XX और XY वो सेम आते हैं, बट जो 23 है वो XX आएगा या XY आएगा, वो निर्धारित करता है कि गर्भ में उसका सेक्स क्या होगा बच्चे का। A genetic chromosome 21 disorder causing developmental and intellectual delays, एक जो जेनेटिक क्रोमोसोम होता है 21 जो डिसऑर्डर ये किसी एक 21 जो 21वां क्रोमोसोम है उसके होने से होता है कि मतलब ये ऊपर नीचे हो गया है कुछ भी, डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज, उससे क्या होता है मतलब जो डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड डिलेज हो जाते हैं। इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम होते हैं ये, ओके, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 ये डिसऑर्डर होता है, इंटेलेक्चुअल डिलेज कराता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कंडीशन जिसमें कि अफेक्ट ओनली फीमेल्स, ये फीमेल्स के अंदर ही होता है। रिजल्ट वन ऑफ द क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, सेक्स क्रोमोसोम ही मिसिंग है और पार्शली मिसिंग है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड, तो उसमें क्या आएगा सिचुएशन क्या होंगी, इसमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ें होता है। ये टर्नर सिंड्रोम होता है जो कि फीमेल्स के अंदर ही अफेक्ट करता है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, पार्शली, फुल्ली आधा होगा या पूरा ही हो जाएगा, उससे हार्ट रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर होती हैं। और ये डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 जिसमें कि जेनेटिक मतलब 21वां क्रोमोसोम मतलब कि या तो नहीं होगा या होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा या पार्शली, डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज हो जाएगा, इसकी वजह से 21 की वजह से इंटेलेक्चुअल डिले हो जाएगा। और ये दूसरा था टर्नर जो कि सिंड्रोम, ये हमेशा फीमेल्स के अंदर होता है जिससे कि सेक्स और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम और हार्ट रिलेटेड होते हैं दिक्कतें। आइडेंटिकल एंड फर्टर्नल ट्विंस, ये आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं फर्टर्नल, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में सेम सेक्स फीमेल या मेल सेम बच्चे होंगे, या तो मेल ही होएगा या फीमेल होएगा। फर्टर्नल ट्विंस में डिफरेंट सेक्स होता है, फर्टर्नल ट्विंस में जो होता है वो डिफरेंट सेक्स होता है, जैसे मेल फीमेल मेल। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें सेम होता है, या तो फीमेल होंगे या मेल होगा, इस तरीके से ये होता है आइडेंटिकल एंड फर्टर्नल ट्विंस। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स, इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि जीन्स के अलावा सब अफेक्ट कर देती है। इन्वायरमेंट एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है,
एक्सेप्ट इसमें जीन कोई रोल नहीं रखता। दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये फैक्टर्स क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है वो इंडिविजुअल को अफेक्ट तो करेगा ही उसके डेवलपमेंट में। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड करता है सारे एस्पेक्ट को सराउंडिंग के, कि सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, इकोनॉमिक, कल्चरल कैसा है। टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। अच्छा इन्वायरमेंट टीचर का हक है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक अच्छा मेंटल इन्वायरमेंट दे, चाहे वो कहीं से भी आता हो, नहीं आता हो, कैसा भी मेंटल लेवल हो, अच्छा हो, मीडियम हो, बेकार हो, उसका ये है कि अच्छा एक मेंटल लेवल दे उसको, कि वो चाइल्ड फ्लरिश करे, वहाँ पे डिप्रेस्ड नहीं हो कि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, ये हो तुम वो हो, क्रिटिसाइज़ ना करे। टीचर का रोल ही है कि उसको एक फ्लरिश इन्वायरमेंट दे जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो करे। एक पौधा है नन्हा सा, उसको अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, अच्छा पानी दोगे, अच्छा खाद दोगे, अच्छा सब कुछ दोगे, तो वो अच्छे से ग्रो क्यों नहीं करेगा। पर एक पौधे को तुम क्रिटिसाइज़ करते रहो, आज नहीं तो कल वो सड़ जाएगा, क्योंकि तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना उसको। उसके अंदर दिमाग तो है नहीं इंसान जैसा कि वो इग्नोर भी कर ले घटिया लोगों को। तो वही है, जब इंसान को क्रिटिसाइज़ करा जाता है तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है, बट पौधा कैसे बढ़ेगा, बच्चा कैसे बढ़ेगा छोटा सा, जिसके अंदर समझ नहीं है वो गंदे घटिया लोगों को झेलने की। गवर्नमेंट गुड इन्वायरमेंट नर्चरिंग, अगर इन्वायरमेंट अच्छा देंगी ना मैडम, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट में अच्छा बच्चा भी मिलेगा। नर्चर वर्सेस नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर होता है हेरिडिटी, स्टैटिक होता है ये। नर्चर होता है इन्वायरमेंट, जो कि डायनेमिक होता है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए चाइल्ड के लिए नर्चर भी इम्पॉर्टेंट है और नेचर भी। इन्वायरमेंट और क्या लेकर के आया है, इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट एडिक्टिव। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का योगफल नहीं हो सकता, इनका योगफल नहीं, मतलब कि योगफल होता है एडिशन नहीं हो सकता है, बल्कि इनका प्रोडक्ट हो सकता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सब्ट्रैक्टिव। इससे क्वेश्चन आता है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकते, ये एडिशन नहीं किया जा सकता इनको। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट नॉट डिविजिबल। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर मल्टीकेपेबल, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीकेपेबल, ये इनका जो प्रोडक्ट होता है उसका जो इज इक्वल्स है वो डेवलपमेंट कहलाता है। लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या होते हैं, अब लॉज की बात करते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिए हैं इसके लॉज, प्रोपाउंडेड थ्री लॉज दिए हैं उन्होंने। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये जो जॉन है, जॉन ग्रेगर मेंडल, ये फादर हैं हमारे जेनेटिक्स के, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। जॉन ग्रेगर मेंडल जो कि फादर है हमारे जेनेटिक्स के। लॉज ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने लॉज दिए हैं हमारे हेरिडिटी के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन लॉज हैं हेरिडिटी के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एंडोगाइनस पर्सनैलिटी, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी क्या होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिज्म ट्रेट्स, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स को बैलेंस करना। फीमेल एंड मेल बोथ चॉइस, मतलब कि एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी क्या होता है, मैस्कुलिन एंड फेमाइन ट्रेट्स को बैलेंस करना, मतलब कि इनके अंदर जो ये एंडोगाइनस पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर फीमेल और मेल्स के दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके अंदर मैस्कुलिन भी और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों होते हैं। वो होता है एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, कंटेन्स जीनोटाइप मटेरियल, जीनोटाइप कंटेन करता है जीनोटाइप मटेरियल। फिनोटाइप बाहर निकल आया, अनफोल्ड कैरेक्टर्स। फिनोटाइप होता है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, कोई बंदा है उसके अंदर कुछ चीज़ अब 2 साल की एज में निकल के आ रही है, कोई 4 साल की एज में निकल के आ रही है, तो फिनोटाइप
कि क्या निकल के आ रहा है, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनोटाइप होता है क्या जीन्स का मटेरियल लेकर के आया है वो। एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये 1 नंबर में आता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन जो है वो सामाजिक प्राणी है। चाहे हमें एक कमरा भी दे दें, नेट भी दे दें, सब कुछ दे दें, फ़ोन दे दें, बहुत सारे गैजेट्स दे दें, आइसक्रीम दे दें, चाउमीन दे दें, फूड से भर दें उस कमरे को, बट स्टिल सोशल एनिमल तो है ही ना मैन। तो मैन को मैन चाहिए ही, मतलब हम इंसान है तो इंसान को इंसान तो चाहिए बात करने के लिए, या फिर मतलब हम एक मैन सोशल एनिमल है, यानी कि हमें